पाकिस्तानी मुआशरे में मसीहाई को मुकद्दस पेशे और डॉक्टर्स को इज्जत व एहतराम से देखा जाता है। मरीजों का निजात दहिंदा तबका एक मुद्दत की मेहनत और मशक्कत के बाद जनरल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर अवामी खिदमत सरंजाम दे पाते हैं, लेकिन मसीहाई के लिबादे में छुपे नक्काल वाइट कोट और गले में स्टेथोस्कोप सजाए सादा लो अवाम की सेहत से घिनौना खेल खेल रहे हैं। जबकि शऊर की कमी और महंगी फीसों से बचने के लिए गरीब आवाम जाली डॉक्टर्स के चुंगल में फंस जाते हैं। जाली डॉक्टर्स और अताइयों की इलाजगाहें इंतजामिया और रियासत को मुंह चढ़ाती हैं। PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सूबा सिंध में 2 लाख जाली डॉक्टर्स और अताई क्लिनिक्स मौजूद हैं। इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जाली क्लिनिक्स में एक सनद याफ्ता डॉक्टर का सर्टिफिकेट आवेजा कर दिया जाता है, जबकि क्लिनिक का बकिया सारा निजाम जाली डॉक्टर और गैर सनद याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता अमले के हाथ में होता है। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि किसी मुआशरे में जाली या बिना डिग्री के अताई और जाली डॉक्टर्स खुले आम जाली क्लिनिक्स कैसे चला सकते हैं। टीम गिरफ्त माजी में भी मुताद्दिद जाली डॉक्टर्स, अताइयों और जाली दवासाजों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। टीम गिरफ्त को गुज़िश्ता कुछ अरसे से अंदरून सिंध के इलाके जिला उमरकोट से जाली डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी। इत्तलात के मुताबिक सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से इन अताइयों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये अताई अपने घिनौने खेल से बाज नहीं आए थे। नाजरीन को बताते चलें कि अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हेल्थ केयर कमीशन का इदारा तश्कील दिया गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर अयाज मुस्तफा की सरबराही में इन अताई डॉक्टर्स के खिलाफ गुज़श्ता 1 साल से पै दर पै कार्रवाइयां करता आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। मसीहाई का पेशा या डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसको नोबल पेशों में शुमार किया जाता है और उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। लोग अपनी तकलीफ़ों से निजात हासिल करने के लिए मसीहाओं के पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो उनको बीमारियों से निजात दिलाते हैं और उनको इलाज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मफाद परस्त लोग होते हैं इन्हीं के अंदर जो मसीहाई का लिबादा ओढ़ने के बाद लोगों को लूटते भी हैं। उनके इलाज के नाम पे जो उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं वो असल में ज़्यादती कर देते हैं उनके साथ और किसी इलाज के काबिल या उनके जिस्म को इस हद तक जो है वो माजूर कर देते हैं कि वो मज़ीद बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। बेसिकली वो उनका इम्यून सिस्टम जो है उसको इस हद तक ख़राब कर देते हैं स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल के साथ या ऐसी मेडिसिन्स उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन साकिब हुसैन हमारे साथ मौजूद है। साकिब साहब, ये बताएं, अभी हम यहाँ पे उमरकोट में मौजूद हैं, यहाँ पे कितने अभी आपके पास इत्तलात हैं कि इसी तरीके के अताई बैठे हुए हैं? देखिए, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 4-5 क्लिनिक यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हमने पहले भी जो है वो सील किया था, लेकिन वो इलीगली डीसील करके बैठे हुए हैं। उनके ऊपर FIR भी है। इंशाल्लाह अब चलते हैं तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। उमरकोट में खास बात यह देखने में आई कि एक NGO के उन्वान के तहत फर्स्ट एड इमरजेंसी क्लिनिक खोली गई थी। इत्तलात के मुताबिक NGO लाखों रुपए की एवज जालसाज डॉक्टर्स और अताइयों को फर्स्ट एड इमरजेंसी क्लिनिक्स खोलने के सर्टिफिकेट जारी कर रही थी। सोचने की बात यह है कि NGOs को किसने ये इख्तियार दिया कि वो किसी भी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की इजाजत दे सकती है। NGOs का काम अवामी खिदमत है। क्या मज़कूरा NGO मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं का एहतमाम कर रही है या ये कि आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात के लिए खिदमत अंजाम दे रही है? अगर ऐसा नहीं तो ये NGO अपने इख्तियारात से जा बजा तजावुज़ कर रही थी। एक अताई की इत्तला है। अच्छा, एक ये सिलसिला है ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एड एमरजेंसी क्लिनिक। फर्स्ट एड एमरजेंसी क्लिनिक के नाम पे यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो इन अताइयों को एक सर्टिफिकेट इशू कर रही है कुछ पैसे के एवज़, और हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए इनसे लिए जाते हैं और इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप कोई भी ये फर्स्ट एड की मेडिकल प्रैक्टिस कर लें। जो सिलसिला होता है ज़्यादातर इन क्लिनिक्स के अंदर वो ये कि एक फ्रंट पे जो है किसी न किसी शख्स को बिठा दिया जाता है जो कि BP और वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं।
वो वाइटल्स सिर्फ चेक नहीं कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ ये इलीगल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और उनके पीछे जो डॉक्टर मौजूद होते हैं वो इनको बैकअप दे रहे होते हैं। अभी ये एक शख्स यहाँ पे बैठे हुए थे और वाइटल्स वगैरह चेक करने के अलावा भी वो भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, बार बार इधर से उधर जा रहे हैं। ये पैड्स भी मौजूद हैं जिसके ऊपर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ये मेडिसिन इन्होंने प्रिस्क्राइब भी की हुई है। मोटर मैकेनिक की दुकान के छोटे की मिस्दाक इस जाली क्लिनिक में भी कंपाउंडरी के फराइज एक गैर सनद याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता छोटा सरंजाम दे रहा था और मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शंस और मरहम पट्टी का काम तसल्ली बख्श तरीके से कर रहा था। आप इंजेक्शन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? क्या इंजेक्शन लगा रहे थे? बुखार था। डॉक्टर ने बना के दिया था या आप खुद से बना दिया? विजय कुमार ने। फर्स्ट एड की कहीं से आपने कोर्स किया हुआ है? ये नहीं किया। ऐसी सूरत हाल है कि लग रहा है जैसे कोई पान का केबिन है। इसकी सूरत हाल अगर आप देखें तो यहाँ पे जा बजा पीपें और अजीब किस्म की चीज़ें नजर आएंगी आपको। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अमले के मुताबिक उमरकोट के जिले में काफी क्लिनिक्स को जाली डॉक्टर्स और तिब्बी बेजाब्तगियों की वजह से सील कर दिया गया था, जबकि क्लिनिक अमला कह रहा था कि उन्होंने कानूनी चाराजोई के जरिए क्लिनिक दोबारा खुलवाई है। सिलसिला यहाँ पे था, आपने बताया था कि इलीगल डीसील किया गया है इस क्लिनिक को। जी बिल्कुल, ये क्लिनिक जो है वो इलीगल डीसील हुआ है। इनके पास कोई डीसील लेटर भी नहीं है और ये कह रहे हैं कि वकील ने मुझे खोल के दिए ताले और मैंने इस पर्पज़ से तोड़ा है। इनके पास जो अभी पैड है, सर मैं आपका पैड ले सकता हूँ? ये वाला, ये जो पैड है इसके ऊपर भी जो है ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फर्स्ट एड एमरजेंसी क्लिनिक। तो ये फर्स्ट एड एमरजेंसी क्लिनिक के नाम पे तो ये पूरा सिलसिला जारी है जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। अब ये डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि ये कौन है, इनको क्या इन्होंने परमिशन, ये किन लोगों ने आपको ये परमिशन दी है। ये जो आपके पास पैड मौजूद है ये बाहर भी रखा हुआ है, दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये किस तरीके से कर सकते हैं आप? ये कौन लोग हैं? ये तो ह्यूमन राइट्स की है, फर्स्ट एड की क्लिनिक उन्होंने बोला है कि आप चला सकते हो, उन्होंने ये हमें डीसील करके दी है, ठीक है ना। अदरवाइज मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है, ठीक है ना। तो वैसे डॉक्टर साहब ये आप खुद बताइए ना कि कोई भी एनजीओ आपको डीसील कैसे करके दे सकती है ये क्लिनिक? एनजीओज मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पास वो बोल रहे हैं एनजीओ है, लेकिन वो बोल रहे हैं हम वकील हैं, हम करते हैं कि हम फोकल पर। वकील कैसे कर सकते हैं डीसील अगर कोई इदारा करके जा? वो उनको ही पता होगा। डॉक्टर विजय कुमार की मंतिकों में बिल्कुल दम नहीं था, लेकिन मौसूफ मैना मानो की तस्वीर बने हुए थे। तो ये फिर बात अजीब सी आप कर रहे हैं कि कुछ वकीलों ने आपको ये कहा कि हम आपकी प्रीमिस जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सील की है वो डीसील कर देते हैं। अजीब सी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है? अब हम क्या करें, हम बताएं। अब ये सील इनको पास ये था कि भाई कोई क्रिया बंद करो, ठीक है। एक एमबीबीएस डॉक्टर की आप क्लिनिक सील करते हो। आपकी जो ये साहब बैठे हुए हैं ये तो प्रिस्क्राइब कर रहे थे, ये आपकी तो राइटिंग नहीं है ना, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन? ये प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। ये कौन प्रिस्क्राइब करेंगे? मैं तो एडवाइस करूंगा इनको, ये प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये आपकी राइटिंग है? नहीं, मेरी राइटिंग नहीं है। प्रिस्क्राइब किसने किया फिर? ये प्रिस्क्राइब तो डिस्पेंसर लिखते हैं ना, हम लिख के देते हैं, वो करते हैं। आप लिख के देते हैं वो करते हैं? क्या मुझे समझ में नहीं आ रही बात, ज़रा सही से समझाएं। यार एक पेशेंट को मैंने देखा, ठीक है, दिया कि भाई इसको मेडिसिन ये लिख के दें। तो ये आपकी राइटिंग है कि नहीं है? मेरी नहीं है। फिर किस चीज़ के ऊपर आपने लिख के दिया? मैं बताता हूँ कि आप ये मेडिसिन लिख के। नहीं, अभी आपने कहा कि मैं लिख के देता हूँ, फिर उसके बाद वो बताते भी हैं। ये आपकी राइटिंग नहीं है, ये आपने नहीं लिखा, तो ये कहाँ से आ गया? कोई और डॉक्टर आ गया आपके यहाँ पे? जन्नाती डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सर, कोई अजीब किस्म के जन्नाती डॉक्टर्स यहाँ पे निकले हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने ये मेरी राइटिंग नहीं है, मैंने नहीं लिखा, तो ये फिर किसने लिखा है? डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि जी मैं पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हूँ। पीएमडीसी से रजिस्टर्ड होने के बावजूद इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कोई भी एनजीओ उनको उनका क्लिनिक डीसील करके नहीं दे सकती, जो कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिसके पास इस चीज़ का मैंडेट है कि जितने भी क्लिनिक्स हैं सिंध के अंदर इनको रेगुलेट करे। एंटी कोएक्टरी डिवीज़न के साथ अभी हम लोग मौजूद हैं। इलीगल जो डीसील किया गया है इसके ज़िम्मेदार तो आप भी हैं। सही बैठे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने उनको ही बोला होगा कि आप आके डीसील कर दो। हमने उनसे एडवाइस, फिर वो खुद ही आ गए थे। उन्होंने ये एडवाइस की थी कि भाई ये डीसील हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई लेटर नहीं है, कोई अथॉरिटी। उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर है कि वो डीसील कर सकते हैं?
वो उन्होंने कुछ दिखाया आपको? नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता। ये कुछ इंजेक्शन है जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया गया है, एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ये रुई से इनको बंद किया गया है, इनको दोबारा से पैक करने की कोशिश की गई है। ये कौन सी डॉक्टरी है, ये क्या सकता हूँ मैं इसके बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये किस किस्म की डॉक्टरी है। इनसे पूछते हैं ज़रा डॉक्टर साहब से। सर डॉक्टर साहब, आपके जो ये इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए आपने एक साहब को रखा हुआ है जो शायद छोटे का काम करते हैं आपके पास, तो इन्होंने इस तरीके से ये इंजेक्शंस को दोबारा से पैक करने की कोशिश की है। डिस्कार्ड करते हैं? डिस्कार्ड तो नहीं किया, ये तो सेव किया हुआ है। सेफ? इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हम, इसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। इतने सारे हमारे पास से हम तो नहीं लेकर आए ना, आपके ही अपने क्लिनिक से निकल रहे हैं ना। ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? ये तो वही आप क्रॉस कंटेमिनेशन वाला सिलसिला है कि जो कुछ अरसे पहले लड़काना में सूरत हाल हुई थी एड्स के हवाले से, तो ये तो वही वाला सिलसिला है। सर जी ये यूज़ नहीं करते। जाली डॉक्टर की क्लिनिक में जुज़वी इस्तेमाल शुदा खुले हुए इंजेक्शंस रखे हुए थे जो मजीद किसी दूसरे मरीज को लगाने के इंतजार में रखे हुए थे। ऐसी ही गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों की वजह से माजी में लाड़काना में HIV एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया था। ये पहले सील हुई थी, उन्होंने डीसील की है, हमने आज फिर उसको रीसील किया है। रीसील करके जब ये डीसीलिंग में जाएंगे वो पेनल्टी पे करते हैं, उसके बाद हम डीसील का उसको लेटर देंगे। साथ साथ इनकी जो एक क्वैकरी ये खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस हैं वो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद उनको फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये तो उसके ऊपर बाकायदा से रुई लगा के और दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं। ये तो एपिडेमिक एक जिस तरीके से लड़काना में एड्स फैला था उसी तरीके से ये भी कंटेमिनेशन कर रहे हैं। फिर नहीं, ये मसला है कि जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं ना, कोई बच्चा आ जाता है उसको डोज के हिसाब से दी जाती है, मगर वो उनको रीयूज़ नहीं करनी है। पहले डॉक्टर साहब तो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए ना सर? कर देनी चाहिए। बरामद हुई है वो तो क्वैकरी में आ जाती हैं। जी जी, हमने इनको वार्न किया है कि जो यानी रीयूज़ ना करें आप। क्वालिफाइड पर्सन होने के बावजूद जो है वो एक क्वैकरी कर, वो जो डिस्पेंसर इनके पास होते हैं ना वही ये कर देते हैं। इनको गाहे बगाए चेक किया जाता रहेगा सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम की तरफ से, फोकल पर्सन्स की तरफ से। इस क्लिनिक को सील किया जा रहा है जिसको इलीगली डीसील किया गया था। तिब्बी बेज़ाब्तगियां जा बजा गिरफ्त में आ चुकी थी, लिहाजा इंतजामिया ने जाली डॉक्टर्स की क्लिनिक को सील करवा दिया। किसी ने आपको कहा ताले तोड़ दो? कोर्ट ने और कमीशन ने आपको कह दिया है कि आप नहीं चला सकते। हम तो हटा रहे थे सर, आदमी को हटा रहे थे ना। नहीं, जो बंदा कल्प्रिट है उसको तो आपको पकड़ के रखना चाहिए था, मेन जिम्मेदारी तो वो थी। टीम गिरफ्त एक और क्लिनिक पहुंची। हेल्थ अमले के मुताबिक ये क्लिनिक भी तिब्बी बेज़ाब्तगियों की वजह से सील की गई थी। नाम नेहाद डॉक्टर्स ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सरकारी सील अज खुद तोड़कर क्लिनिक खोल दी थी। डी सील का लेटर इशू किया है आपको? जी किया है, लाइए दिखाइए कौन सा लेटर है आपके पास? डी सेल नहीं, ये जो हाई कोर्ट जमानत का है। खुली ताला कहीं खोलिया? तापान खोलिया? अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों किया? किसी ने आपको कहा ताले तोड़ दो? कमीशन के ताले? तो आप उस प्रोसेस में जाते, आपको डीसीएल का लेटर मिलता, आपको को आके खोल देता हूँ। ये आते SHO आता, कोई डॉक्टर। साईं अभी आपका इलाज कर रहे थे? आए अभी है, इलाज तो अभी नहीं हो रहा है। अभी बच्चे को आप इसीलिए लेकर आए थे? जी हाँ। यही डॉक्टर हैं, यही बैठते हैं, इलाज यही करते हैं, दवा यही लिख के देता है? जी हाँ। मेल नर्सिंग का गैर सनद याफ्ता दावेदार डॉक्टरी का लिबादा ओढ़े खुले आम इंसानी जानों से खेलने का मुर्तकिब हो रहा था। फर्स्ट एड आप कैसे दे सकते हो जब आपको चलाना ही नहीं है? कोर्ट ने और कमीशन ने आपको कह दिया है कि आप नहीं चला सकते, तो आप जाएं प्रोसेस में, जाएं डीसीएल में। आप हेयरिंग में आए थे, वो प्रोसेस अपनाते। आपने पहले आके ताले तो आपको रीसील होगा। लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर भी नहीं है, खुद से खुद एक कार्रवाई की है और डीसील किया है। डीसील करने के बाद अब ये दोबारा से जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे मरीज़ भी मौजूद थे जिनसे पूछा कि यही डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही डॉक्टर हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं कि जब आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आप मेल नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, आप तो पूरे डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे? डॉक्टर नहीं, लोगों ने, मरीज़ों ने आपको बताया कि आप डॉक्टर हैं? मरीज़ों को तो आप यही बता रहे हैं ना कि आप डॉक्टर हैं।
नहीं मरीजों को उनको पता नहीं मरीजों को पता नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप सारी दवाई लिख के उसी तरीके से चेकअप कर रहे हैं जिस तरीके से डॉक्टर बैठता है, तो इस तरीके से तो फिर वो यही समझेगा ना कि आप डॉक्टर हैं। देखते हुए पता चल रहा है कि ये कोई क्लिनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदगी है और जिस तरीके से उन्होंने अपना मेडिकल वेस्ट रखा हुआ है, तो ये तो रीयूज़ करने के बारे में जो है वो आ सकता है कि ये रीयूज़ करते होंगे। ये ग्लूकोमीटर भी मौजूद है, मुख्तलिफ और इंजेक्शन्स भी मौजूद हैं। क्लिनिक से एक बैग दरियाफ्त हुआ जिसमें डॉक्टरी आलात और मुख्तलिफ अद्वियात रखी हुई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये जाली डॉक्टर मरीजों के घरों में गश्त करके नाम नेहाद इलाज की सहूलत भी मुहैया कर रहा था। ये आप घरों पे जाके करते हैं ना प्रैक्टिस? इधर रखा हुआ है। तो इधर आपने ऐसा पैक करके रखा हुआ है, अंदर पैड वगैरह रखे हुए हैं, शुगर वगैरह के लिए कोई आएगा तो आपको पैड की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाली डॉक्टर चारों तरफ से मीडिया और इंतजामिया की गिरफ्त में आ चुका था। इसे चुप लगी हुई थी, कुछ भी कहने से कासिर था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से फोकल पर्सन है। ये जिस तरीके से इन्होंने ये बैग बनाया हुआ है, इससे तो लगता है कि ऑन कॉल मुख्तलिफ जगहों पे जाते होंगे, घरों पे जाके इलाज करते होंगे। ये बैग इसी तरीके से होता है या इसी तरीके से होता है? विज़िट करने के लिए होता है, ये घरों में जाके विज़िट करते हैं, इंजेक्शन्स लगाते हैं लोगों को। क्योंकि इन्होंने दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो पैड होता है वो भी इन्होंने इसी के अंदर रखा हुआ है, कह रहे हैं यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। ये अगर सील को डी सील कर देते हैं आपके, तो फिर उसके बाद इनके ऊपर FIR डायरेक्ट दाखिल नहीं की जानी चाहिए कि इन्होंने एक तो कार्य सरकार में मुदाखलत के तौर पे भी ये एक चीज़ है, इनकी वायलेशन है, और डी सील करने का मतलब है कि ये हुकूमती इदारे की रिट को मानने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है कि इनको पहले कि कहा जाता है कि जब हियरिंग में ये आते हैं तो वहाँ प्रॉमिस करके आते हैं तो हम नहीं चलाएंगे, ये हमें डी सील के लिए। जब इनको लेटर मिलता है तो ये गायब हो जाते हैं, फिर ये छुप के वो आके वो खोल देते हैं। इसके बाद जब हमारी विज़िट होती है, देखते हैं कि फिर ये इन्होंने खुद ने तोड़ी है, फिर हम उसको रीसील करके फिर कमीशन को लिखते हैं। कमीशन खुद दोबारा करेगा तो वे एक्शन लेगी। इसके कोर्ट में केस चल रहा है इसका, तो हम लोग डिसीजन किस नौयत की दाखिल होती है कि इनको फिर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है इनकी? नहीं, इनकी गिरफ्तारी होती है, वकील इनकी ज़मानत करवा देता है, तो इस बिहाफ पे कोर्ट कहता है कि आप हेयरिंग में जाएं और सिंध कमीशन के जो मैंडेट है उसको फॉलो करें। ये उसको फॉलो अप नहीं करते और आके इलीगल डी सील कर लेते हैं। तो इनकी हम सेकंड टाइम इनको सील करेंगे दोबारा। अगर थर्ड टाइम भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम कोर्ट में इसकी कंप्लाइंस पेश करेंगे कि जी ये इस तरह की शुरू है। अभी जाली डॉक्टर की क्लिनिक में कार्रवाई का सिलसिला जारी था कि अचानक जाली डॉक्टर के फरार होने की इत्तला मिली। पुलिस की मौजूदगी में जाली डॉक्टर की मफरूरी एक सवालिया निशान था। समझ से बालातर था कि इसे पुलिस की गफलत कहा जाए या मिली भगत। पुलिस नहीं रश हो गया तो आप क्या कर रहे थे? सर हम एक अथॉरिटी खड़ी हुई है, आपने जो है वो छापा मारा है इसके ऊपर। हम तो हटा रहे थे सर, आदमी को हटा रहे थे ना। जो बंदा कल्प्रिट है उसको तो आपको पकड़ के रखना चाहिए, तो मेन जिम्मेदारी तो वो थी। तो यहाँ पे कोई दंगा फसाद तो नहीं कर रहे थे? सर रश था ना, इसलिए रश की वजह से। नाजरीन, यही सूरत हाल है यहाँ पे। इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए अगर तैयार हों तो इस तरीके की चीज़ें सामने ना आए। और ये साहब अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे मौजूद थे, अब रश जमा हो गया और किस तरीके से वो चले गए। बहरहाल शूट हो गया, हमारे पास कैमरे में सारी फुटेज मौजूद है कि किसने इनको फ़रार कराया होगा। आगे चल के अगर कोई भी ज़िम्मेदार इसका हुआ, इनको फ़रार कराने में किसी ने इनका साथ दिया है, तो उसको भी जो है इसी तरीके से गिरफ्त में लिया जाएगा। इन जैसे मसीहाई का लिबादा ओढ़े मुआशरे के इन नासूरों को अगर किसी भी सतह पर ताउन और सपोर्ट मिलती रहेगी तो ये लोग कानून की गिरफ्त से इसी तरह फरार होते रहेंगे, कहीं पुलिस की मदद से और कहीं अवाम में अपने हमदर्दों की मदद से। यही बेहिसी इंसानी लिबादे में इन दरिंदा सिफतों को बार बार मौका फराहम करती हैं कि वो मुआशरे के बचे कुचे बोसीदा वजूद को भी मजीद नोच खाएं। आप हो डॉक्टर? डी सील करके खुद ही बैठे हैं? नहीं, सील्ड हो जाता है तो आपने सिंध हेल्थ केयर कमीशन आना है। सिंध हेल्थ कमीशन आके आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करने हैं। जानवरों की और इंसानों की दवाई एक ही है सर? हम हाँ सर। वकला एनजीओ की एक और फर्स्ट एड इमरजेंसी क्लिनिक शायद इत्तला मिलने पर बंद कर दी गई थी। मीडिया और इंतजामिया की मौजूदगी की खबर फैल जाने की वजह से जाली डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक्स बंद करके भाग रहे थे। लेकिन ये भी हैरत की बात थी कि ये खबरें इन जाली डॉक्टर्स को कौन पहुंचा रहा था। हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम के साथ मौजूद हैं उमरकोट में, और यहाँ पे
मुख्तलिफ अताई जो उमरकोट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे उनके खिलाफ अभी ऑपरेशन जारी है। एक और जगह पे इसी तरीके से आए हम यहाँ पे, वही आपको बैनर नज़र आएगा, वही शॉप साइन नज़र आएगी जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक NGO है, लॉयर्स का एक एसोसिएशन है जो इन अताइयों को एक शेल्टर फराम कर रही है, उनके इस काले धंधे में उनका भरपूर साथ दे रही है। इत्तलात ये भी हैं कि तकरीबन ₹1.5 लाख रुपए लेके इनको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, जिसके बाद ये कहते हैं कि जी आप फ़र्स्ट एड और एमरजेंसी क्लिनिक कर सकते हैं। फ़र्स्ट एड और एमरजेंसी क्लिनिक के नाम पे ये अताइयों का एक बाज़ार है। उमरकोट की एक और तहसील कुंडरी की अताइयों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया। कुंडरी पहुंचने के बाद एक ऐसे क्लिनिक में दाखिल हुए जो इंतजामिया की जानिब से पहले भी सील किया जा चुका था। क्लिनिक के जाली डॉक्टर ने हुकूमती इदारों की परवाह किए बगैर क्लिनिक की सील तोड़कर क्लिनिक खोल दी थी। उस वक्त डॉक्टर गायब था। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की तहसील कुंडरी है, यहाँ पे भी अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है, एंटी क्वैकरी ऑपरेशन किए जा रहे हैं इनकी तरफ से। दिन का तकरीबन 3 बज रहे हैं और यहाँ पे एक क्लिनिक है जिसके ऊपर आए हैं और इत्तलात ये हैं कि यहाँ पे एक क्वैक हैं जो बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से हम यहाँ पे मौजूद थे कुंडरी तहसील के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर, जहाँ से शहर के अंदर एंट्री होती है, वहाँ पे हम मौजूद थे और पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा था। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा हमने पुलिस का इंतज़ार किया। तो जो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो यही है कि जितने भी ये अताई मौजूद थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुंडरी के अंदर, तहसील कुंडरी के अंदर जो मौजूद थे, अब उनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कुछ देर बाद नाम निहाद डॉक्टर वापस आ गया, लेकिन मीडिया और इंतजामिया को देखकर हवास बाख्ता हो गया था। शायद उसको इत्तला नहीं पहुंची थी कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम और टीम गिरफ्त उसकी गैर मौजूदगी में उसकी क्लिनिक पहुंच चुकी थी। आप डॉक्टर? जी सर, ये बताइए, तो क्लिनिक जो है हमें इत्तला मिली है कि पहले सील कर दिया गया था, अभी दोबारा से आप इसको डी सील करके खुद ही बैठे हैं? नहीं, क्लिनिक सील्ड हो जाता है तो आपने सिंध हेल्थ केयर कमीशन आना है। सिंध हेल्थ कमीशन आके आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करने हैं, फिर हेयरिंग होगी, फिर एज पर प्रोसीजर जो है आपका क्लिनिक डी सील होगा। एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सील लगी हुई थी और आपने उसको तोड़ दिए हैं। हमने उनसे जो मना बोल के ही कहा था, बोल के ही हमने किया था। हाँ, बोल के किया था उसने। हाँ, बगैर किसी लेटर के खोल दिया था आपको? यार वो क्या है कि उन्होंने कहा कि तुम सील खोल दो। मैंने कहा चलो जो ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं है। हाँ, खोल देते हैं। ये है कि हम इसको दोबारा सील कर रहे हैं, आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन आए। ये मैंडेट सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास है, आप वहाँ पे आएँ, डायरेक्टरेट एंटी क्वैकरी में आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें और फिर डी सील का प्रोसीजर होगा। डॉक्टर का कहना था कि उसने पंजाब के किसी इंस्टीट्यूट से होम्योपैथिक में डिप्लोमा किया हुआ था, जबकि वो धड़ल्ले से एलोपैथिक क्लिनिक चला रहा था। आपकी डिग्री क्या है? सर्टिफिकेट कौन सा है? थका है सर, ठीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, वही देना करे पे। होम्योपैथिक तो जो है इंजेक्शन नहीं लगाते सर। क्या है कि वो जो सर्टिफिकेट है। अच्छा, कहाँ से किया आपने? नेशनल जो मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पे? पंजाब सर। पंजाब कौन सा ज़िला, कौन सा शहर? फैसलाबाद में। नाजरीन, ये जानवरों के इंजेक्शन लगा रहे हैं। जानवरों की और इंसानों की दवाई एक ही है सर? हम हाँ सर, जानवरों की मेडिसिन्स इंसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको इंसान कहना जो है वो इंसानियत की तस्लील है। ये बताएंगे, ये आपका बैग है? जी हाँ सर, मेरा बैग है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं आप ये इसको? डॉक्टरी के लिए सर। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें दीगर एलोपैथिक अद्वियात के साथ जानवरों के इंजेक्शन भी रखे हुए थे, जिस पर जा बजा दर्ज था कि ये अद्वियात सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए थी। डॉक्टर ने खुलकर एतराफ़ किया कि वो इन जानवरों के इंजेक्शंस को इंसानों पर इस्तेमाल करता है। होम्योपैथिक की डिग्री ये कह रहे हैं, कौन सा कॉलेज है फैसलाबाद का, लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सिरिंजेस और ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर बाकायदा से जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। बाकायदा जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं, इसके ऊपर वेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जानवरों के इस्तेमाल के लिए, सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए। और ये आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये इंसानों के ऊपर? आ रही होगी ना, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं।
अपने आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर बोलते हैं, चलें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये तो जानवरों के लिए। नहीं सर, जो जानवरों का डोज जो अलग है, लेकिन क्या है, हाँ ये जो अच्छा, जानवरों की और इंसानों की दवाई एक ही है? सर हम हाँ सर, जानवरों की और इंसानों की दवाई एक ही है? सर हम हाँ सर, एक ही है। तकरीबन जो है जो 50 सैकड़ों जो है मेडिसिन। फिर आपको कौन कौन से लगवाए जाएं ये बताएं अभी आपको ये कौन कौन से लगवाएं हम अभी? डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं जानवरों के, इंसानों के। आप कह रहे हैं कि दवाई एक ही होती है, तो आप ज़रा अपनी पसंद से कोई एक इंजेक्शन लगाएं ज़रा। कौन सा वाला इंजेक्शन लगाया जाए ये बताएं। किसको? जो अभी लगा लो इनमें सर, कोई सा भी लगाते हैं। चलें ज़रा, मेरे ख्याल से तो इनको फिर सारे एक साथ मिक्स करके लगा देने चाहिए। तो जो तकलीफ होती है वो तो सर, ये कौन से इंसान हैं? अगर ये जानवरों के इंजेक्शन इंसानों को लगा रहे हैं तो ये कौन से इंसान हो गए? साईं फोटो आए बिल्कुल, वो फैक्ट्री छो चालू होना साईं, तो फैक्ट्री छो चालू होने वाला लिखा हुआ है इसके ऊपर, सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए। सर, कौन से किस्म के जानवर हैं आप ये बता? साईं यूज वाली कौन है जो है तो बाबा बैग में है ना सर, बैग आपका ही है ना? बैग आपका है कि नहीं? सर बैग आपका है कि नहीं है? हाँ सर मेरा है। तो आपके बैग से जानवरों के इंजेक्शन कैसे निकले? सर तो जानवरों के इंजेक्शन आपके पास कर क्या रहे हैं ये बता? एक होम्योपैथिक डॉक्टरी का दावेदार जानवरों की अद्वियात को इंसानी जानों पर इस्तेमाल का इर्तिकाब कर रहा हो तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, लेकिन जाली डॉक्टर इंतजामिया के सामने हठधर्मी और बदअखलाकी का भरपूर मुजाहिरा कर रहा था। साफ जाहिर था कि उसे किसी की मजबूत पुश्तपनाही हासिल थी। यानी आपको ये पता चला कि वो हैदराबाद वाली सील हो गई है और आपने शुरू कर दिया काम। मगर जे तब हाँ असांजो सर ये जो धंधो अगर जे न करियूं तो साईं मुझी गाल ॿुधो हिकिड़ो मिंट साईं, असां बुस्टा में 80 बुस्टा कुंटरी में 80 न आहियूं तो जेको समझे वठो तो 80 जेको 40 खां डॉक्टर आहियूं। नाजरीन, ये जानवरों के इंजेक्शन लगा रहे हैं और इनकी डिस्पेंसरी को मजीद जाके देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से वेटनरी के मेडिसिन मौजूद हैं। हटें जी, हटें, रास्ता करें। ये तमाम सूरत हाल नाजरीन आपके सामने मौजूद है कि एक शख्स जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, और अगर जानवरों को डॉक्टर कहते तो मैं मान लेता, क्योंकि इनके पास से जो दवाइयाँ निकल रही हैं वो जानवरों के इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर होते हुए एक तो इंजेक्शन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा ये जानवरों की मेडिसिन्स इंसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको इंसान कहना जो है वो इंसानियत की तस्लील है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एविडेंस के तौर पे सामने आ चुकी हैं और ये ख़ुद अपने मुँह से कह रहे हैं कि मैं जानवरों की मेडिसिन्स जो है लोगों को लगाता हूँ। आप दोबारा से ये क्लिप्स देखिए। जानवरों की और इंसानों की दवाई एक ही है? सर हम हाँ सर, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, नहीं देख पाते कि इंजेक्शन में उन्होंने सिरिंज के अंदर क्या चीज़, कौन सी दवाई भरी है, और फिर उसके बाद ये इंजेक्शन्स इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर, ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं। सर, क्या हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से जो उनके बायलॉज हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि वो वेटनरी के अगर किसी को इंजेक्शन्स लगा रहे हो कोई ऐसी प्रैक्टिस, उन पे एक्शन होगा? नहीं, इसके ऊपर कोई बाकायदा से कानून है या क्वैकरी का जनरल क्वैकरी जैसे होती है वही उसी के ऊपर आएगा? ये तो जनरल क्वैकरी वाले करते हैं ना, वैसे कोई डॉक्टर इस्तेमाल नहीं करता। कि इनकी इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि अब ये जानवरों के इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं लोगों को, और किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि बस इनकी जेब में पैसा आए। लोगों को ये इंजेक्शन लगाता है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है बताओ जरा? घोड़ा बना हुआ है। घोड़ा बना हुआ है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सही बोल रहे हैं। आपको अगर लगा दे फिर क्या होगा? आपको बीमारी होगी, इसमें से बीमारी होगी। सिर्फ जानवर इस्तेमाल के लिए, सिर्फ जानवरों के लिए? वो क्या होगा? जानवर ही हो? नो, इंसान है। लगता तो ऐसे ही है जैसे तुम लोगों का इलाज करता है। नहीं, हम जाली डॉक्टर पर जुर्माना आयद करते हुए इस नाम निहाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं कि ये कुंडरी तहसील के अंदर क्या हो रहा है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन या महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी बनती है इन तमाम क्वैक्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना ये इसी तरीके से
वेटनरी के इंजेक्शंस लोगों को लगाते हुए इनको मार देंगे। सादे लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता कि इनको कौन सी दवाई दी जा रही है, सिर्फ ये इस चीज़ के ऊपर खुश हो जाते हैं कि इनको किसी डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, टीका लगाया, जो कि इनका कल्चर है कि यहाँ पे जब भी डॉक्टर के पास आते हैं वो कहते हैं जी टीका लगा दो हमें। टीका लगा और फिर उसके बाद आदमी सही हो गया। ये किन चीज़ों से सही हो रहा है ये आपके सामने मौजूद है। जब तक अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।